देखो 136 नंबर की गाथा में बताते हैं। ये जो 4 प्रकृतियां है ना, कौन सी, उसकी बात हम पहले करेंगे। आहारक द्विक, आहारक अंगोपांग, तीर्थंकर और देवायु, इनका उत्कृष्ट बंधक कौन करता है, उत्कृष्ट स्थिति बंधक कौन जीव करता है। अभी तो देवायु हमने देखा था, कौन करता है, तो सम्यक दृष्टि जीव, ये जो 7वें गुण स्थान में है वगैरह, वो उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध करेगा। यानी वहाँ भी देवायु की उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधेगा, तो जो 6ठे गुण स्थान में है और अभी 7वें के सन्मुख है, वो जीव देवायु का उत्कृष्ट बंध करता है। एक बात, क्या 7वें गुण स्थान में भी है ना, आयु का बंध तो 7वें में भी होता है, फिर भी वहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता, ऐसा कहा है। ये तो भगवान ने जो जाना है वो बताया। अभी आहारक द्विक का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करता है, स्थिति बंध की बात चल रही है, अनुभाग बंध की नहीं। तो हमने क्या देखा, जिसके कषाय ज़्यादा उसकी स्थिति ज़्यादा बंधेगी। बनती तो सम्यक दृष्टि को है, परंतु उत्कृष्ट स्थिति किसके बंधेगी, तो देखो यहाँ लिखते हैं कि प्रमत्त गुणस्थान के सन्मुख हुआ, ऐसा जो अप्रमत्त गुणस्थान अर्थी संक्लेश परिणामी जीव बांधता है। क्या अर्थ होता है उसका, जो है तो, क्योंकि बांधता कौन है, 7वें 8वें वाला बनता है, 8वें से 7वें में संक्लेश ज़्यादा है, यानी विशुद्धि कम है। अब 7वें में जो कोई विशुद्धि है, तो 7वें में से जो 6ठे में आने को अभी उद्युक्त है, अभी नेक्स्ट समय में 6ठे में आने वाला है, उसको अधिक से अधिक संक्लेश कहेंगे हम। उसके आहारक अंगोपांग की स्थिति उत्कृष्ट बनती है। ये जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध पुण्य प्रकृतियों में भी और पाप प्रकृतियों में भी संक्लेश परिणामों को होगा। अधिक स्थिति बंधना कुछ अच्छी बात नहीं है। आप कहेंगे तीर्थंकर प्रकृति का तो उत्कृष्ट स्थिति बंध किसको होगा, आपने कहा ना सर्वार सिद्धि जाने वाले को। यहाँ क्या लिखता है देखो, तीर्थंकर प्रकृति उत्कृष्ट स्थिति सहित कौन बांधता है, तो बांधते कौन है, तो 4थे गुणस्थान वाले बांध रहे अभी। और वो भी कौन से 4थे गुणस्थान वाले, नरक जाने को सन्मुख भया ऐसा असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य वही बांधता है। अब जो मिथ्यात्व में जाके नरक में जाता है, वो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर रहा है। अभी हम श्रेणिक राजा को बुलाते हैं वो जब नरक जाने को सन्मुख हुए थे, उस समय भी उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा था। क्षयिक समय दृष्टि है, और एक बार बंध शुरू होता है तो बीच में मिथ्या तो जाने वाले का ही एक अंतर्मुहूर्त के लिए रुकेगा, बाकी तो रुकेगा ही नहीं। तो जब वो नरक के सन्मुख थे, उस समय उन संक्लेश परिणामी थे। देखो ऐसा है ना, नरक में जाने वाला, जिस लेशा में जाके उत्पन्न होने वाला है, वो कपोत लेशा में जन्मेंगे, क्योंकि पहले नरक में, उसी लेशा में उनका मरण होता है। जो 7वें में नरक में जाने वाला है, कृष्ण लेशा वाला, उसका मरण भी उसी लेशा में होता है, उसी लेशा में वहाँ जन्म लेता है। तो इसलिए वो श्रेणी की कथा थे ना, वो तो वो कैद में थे और उनको छुड़ाने ले गया, जो कुछ है आत्मघात करके या जो गिर के जो कुछ मरे, तो वहाँ संक्लेश परिणाम में मरे। तो उस समय जो संक्लेश परिणाम थे, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा था। हाँ, ख्याल में थे। ये तो षोडश कारण वहाँ भी चलेगी उनके, भले बाह्य दिखने में संक्लेश परिणाम है, अबुद्धिपूर्वक वो भी चलेगा वहाँ पर, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, तो उसके योग्य परिणाम भी वहाँ होंगे, पाए जाएंगे, वो हमारे आपके ख्याल में नहीं आएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति कौन सा जीव बांधता है, तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जो नरक के सन्मुख है, अभी नरक जाने के लिए अभी उसका अंतिम समय आया है, उसी के उसका तीव्र संक्लेश पाया जाता है, और तभी उसकी स्थिति भी अधिक से अधिक बदलेगी। इस तरह से हमने ये देखा है कि जहाँ ये 3 आयु को छोड़कर, कौन सी 3 आयु, देवायु, मनुष्य, तिर्यंचों को छोड़कर स्थिति का उत्कृष्ट बंध कौन करता है, तो जहाँ संक्लेश परिणाम अधिक, वहाँ उस प्रकृति की, वो भले पुण्य प्रकृति भी क्यों न हो, तीर्थंकर प्रकृति जैसी भी, उनके योग्य उत्कृष्ट संक्लेश में उनका उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा। अनुभाग की बात यहाँ नहीं ले रहे हैं। अनुभाग में तो पुण्य और पाप में उल्टा सुल्टा प्रोपोर्शन होगा, स्थिति में तो दोनों को समान रूप से लेना।
पुण्य की भी उत्कृष्ट स्थिति बंधना कुछ अच्छी बात तो थोड़ी है, क्योंकि जितनी उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी, भले सम्यक दृष्टि को बंधेगी भी, तो भी उतना काल तो रखड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ